गंगा के पार हुए तो सबने मिलकर के गंगा मैया के पास बैठ करके गंगा मैया की आराधना करी, पूजा करी। सब बैठे हुए थे और भरत जी एक तरफ चले गए अकेले में, एकांत में। अब पैदल चल रहे हैं भरत जी, अभी तक रथ पर आए थे। क्यों? भरत जी ने मन में विचार किया कि यहां तक मेरे भैया भी रथ में आए थे, यहां से पैदल गए, अब मैं भी रथ पर नहीं जाऊंगा, मैं पैदल ही जाऊंगा। भरत जी भी पैदल हो लिए। अब भरत जी के लिए बड़ी समस्या है। क्या समस्या है भरत जी के लिए? अब देखना, जब राम जी वन गमन कर रहे थे तो राम जी जा रहे थे, राम जी के जो चरण चिन्ह बन रहे थे उनके बीच में जो खाली स्थान बनता था उनमें मैया सीता अपने चरण रखती थी। राम जी के चरण चिन्हों पर मैया सीता चरण नहीं रखती थी। लखनलाल जी के लिए और ज्यादा समस्या। लखनलाल जी मैया सीता और प्रभु श्री राम जी दोनों के चरणों को बचाते हुए चल रहे थे, अपने से दाएं कर लिए उनने। आज भरतलाल जी पैदल चल पड़े। किसी ने कहा भरतलाल जी से कि भरत भैया रथ में क्यों नहीं बैठते, पैदल क्यों जा रहे हैं? बोले रथ में? अरे पैदल जा रहा हूं यही बहुत बड़ी बात है, पैदल जा रहा हूं यही बहुत बड़ी बात है। तो क्यों? तो फिर कैसे जाओगे? तो भरत जी कहते हैं सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। सब ते सेवक धर्म कठोरा। भरत जी बोले पांव पर चल रहा हूं यही अपराध है, मुझे तो पैरों पर चलकर भी नहीं जाना चाहिए। अरे मेरे भैया के जहां चरण पड़े मैं तो चाहता हूं कि सिर के बल जाऊं, पांव के बल जा रहा हूं, यही अपराध कर रहा हूं मैं। भरत जी कहते हैं कि आज देवताओं ने अपनी पूरी चाल चल दी, मेरे को कहीं का नहीं छोड़ा। भरत जी कहते हैं मेरे कर्मों ने मुझे पेड़ से नीचे पटक दिया। मेरी मां मेरे लिए बिच्छू बन गई। कर्म ने पटका पेड़ों से, बीछी बन गई माई। मेरी मां बीछी बन गई। देवों ने चलाया दाव धाव, हम किसको दिखलाए? किसको दिखाऊंगा? कौन मेरी बात को सच मानेगा? सब यही कहेंगे नाटक कर रहा है, कोई सच नहीं मानेगा। भरत जी जब पैदल चल रहे थे तो भरत जी के पैरों में फफोले पड़ गए, छाले आ गए। सेवकों ने मैया कौशल्या जी से जाकर के कहा मां भरत जी के पैरों में फफोले पड़ गए, हम भरत जी से कह रहे हैं रथ में चलो, जाते नहीं, पैदल जा रहे हैं। सुनकर के मां की आंखों में आंसू आ गए। मां ने भरत को अपने पास बुलाया, बैठाया। मां ने भरत के जब पांव देखे तो मां की आंखों में आंसू आ गए। भरत के पांव में छाले देख करके मां रोने लगी। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओस
पंकज कोस कोस कर जैसे झलका झलकत पायल जैसे पंकज कोस कोस कर जैसे पूरा समाज दुखी हो गया भरत जी के पांव में छाले देख करके। मैया कहती है बेटा तू क्यों पैदल चला, क्यों इतना कष्ट भोग रहा है? तो भरत जी कहते मां तू कह रही है कष्ट भोग रहा है, मेरा कष्ट मेरे राम के अलावा किसी को दिखाई नहीं देगा। मेरा दर्द केवल मेरे भैया राम जानेंगे, किसी को दिखाई नहीं देगा। सब ढोंगी कहेंगे मैया मुझे, सब कहेंगे ढोंग कर रहा है। विधाता ने जो दाव लगा करके जो चोट मुझे दी है, जो मेरे हृदय पर आघात किया है ब्रह्मा ने, किसको दिखाऊंगा, कौन सच मानेगा? लोग कहेंगे ढोंगी बनता, लोग यही कहेंगे ढोंगी है। दुनिया हंसी उड़ाई, मोर पीर रघुवीर बिना अब काहू ना पतियाही। कोई नहीं जानेगा राम जी के अलावा मेरी इस पीर को। सोचा मन में चलूंगा वन में, सैन्य समाज जुटाई। हे देव देना तू सबको, भरत जैसा भाई। भाई हो तो भरत जैसा। कहते हैं भरत जी किसको दिखाऊंगा, कोई तैयार नहीं होगा। जीव देखिए, जीव जब भी विपरीत काम करता है ना तो अकेले में जाता है, एकांत ढूंढता है। जब कोई गलत काम कोई व्यक्ति करता है तो अकेले में जाता है। चार लोगों के बीच में गलत काम नहीं कर पाएगा कोई, एकांत ढूंढता है। आज भरत जी भी एकांत में गए। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि भरत जी कौन सा गलत काम करने गए? बोले विपरीत काम करने गए आज भरत जी। जैसे ही गंगा मैया का किनारा आया तो गंगा मैया के किनारे पर सब खड़े हुए हैं एक साथ, भरत जी अकेले में गए हैं। आज भरत जी विपरीत काम कर रहे हैं। क्या विपरीत काम कर रहे हैं? गंगा मैया के किनारे पर जाकर के भरत जी कहते हैं मां हम रघुवंशी हैं, आज तक हमने दान दिया है, हम सूर्यवंशी हैं, आज तक हमने दान दिया है, लिया नहीं है मां। कोई भी मांगने वाला आया खाली नहीं लौटाया मां, आज तक हमने खाली नहीं लौटाया। आज वही रघुवंशी जो सदैव दान करता है मां, आज तो उसे भीख मांगता है। ये विपरीत काम करने गए भरत जी। आज गंगा मैया से भरत जी भीख मांग रहे हैं, मां आज मैं तेरे से भीख मांगता हूं।
मांगो भीख त्याग निज धर्मो आरत काहना करे उपरमो मांगो भीख त्याग निज धर्मो आरत काहना करे उपरमो आरत भरत जी कहते हैं मां आज मैं अपना धर्म छोड़ रहा हूं, दान देने का हमारा धर्म है, छोड़ रहा हूं, आज मैं भीख मांगता हूं तुमसे। गंगा मैया सामने प्रकट होकर के आ गई। क्या चाहिए भरत? मांगो वो मिलेगा। अरे मेरे पास 4 पदार्थ हैं, 4 पदार्थ भरा भंडारू, 4 पदार्थ है मेरे पास। तो दुनिया वही मांगती है। मांग क्या मांगते हो भरत जी? तो भरत जी कहते हैं मां मांगूंगा बाद में, पहले जो नहीं चाहिए वो सुन लो। मांगूंगा बाद में, पहले मुझे क्या नहीं चाहिए वो सुन लो। मां मुझे अर्थ नहीं चाहिए, अर्थ नहीं चाहिए। इसी अर्थ के चक्कर में मेरे घर में अनर्थ हो गया। मां अनर्थ हो गया, मुझे अर्थ नहीं चाहिए। मां मुझे धर्म नहीं चाहिए, मैं धर्म नहीं मांगूंगा तुमसे। क्यों? इसी धर्म का पालन करते करते मेरे पिता मर गए। भरत जी कहते हैं मां मुझे धर्म नहीं चाहिए। मां सोच में पड़ गई। भरत जी बोले मां मैं काम भी नहीं चाहता, मैं काम भी नहीं चाहता। मेरी मां की कामना थी मैं राजा बनूं, मैं भिखारी बन गया। मां तेरे दरवाजे पर भिखारी बन करके आया। मेरी मां की कामना थी मैं राजगद्दी संभालूं, भरत भिखारी बन गया। मुझे काम नहीं चाहिए। मां मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, न गति न चाहूं निर्वाण, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। मां सोच में पड़ गई कि मेरे पास तो यही 4 चीजें थी देने के लिए, और ये भरत चारों चीजों की मना कर चुके। अब मैं क्या दूं इन्हें? मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। मां अब सुन लो मुझे क्या चाहिए। अब जो मैं चाहता हूं वो मैं मांग रहा हूं। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न। मां मेरा प्रेम मेरे भैया के चरणों में बना रहे, ये वरदान दे दो। कभी भी मेरे भाई के प्रति मेरे मन में कोई शंका ना जाए, मेरा प्रेम बढ़ता रहे मेरे भाई के प्रति, ऐसा वरदान दे दीजिए। और मां एक बात और कहूंगा मैं आपसे, मैं अपने भाई से प्रेम करता रहूं, लेकिन मेरे भाई को पता ना चले कि मैं भरत उनसे प्रेम करता है। देखिए महानता भरत की। मेरे भाई को पता ना चले कि भरत उनसे प्रेम करता है। मेरा भाई मुझे कुटिल खलकामी ही समझे, मेरा भाई मुझे अपराधी ही समझे। मैं उन्हें प्रेम करता रहा। आज हम तौल कर देखें अपने आप को, तो हम किसी से प्रेम करते हैं तो उससे जाकर कहते हैं हम तुम्हें जितना प्रेम करते हैं तुम्हें पता भी है, तुम्हारे लिए हम क्या क्या कर देंगे। अपना प्रेम बताते हैं, जताते हैं जाकर के। अरे जो प्रेम करता है वो बताता नहीं है, प्रेमी बोलता नहीं है। प्रेमी बोलने लगेगा तो मतलब वो प्रेम नहीं कर रहा, वो नाटक चल रहा है केवल, प्रेमी बोलता नहीं है। मां कहती है मेरे पास यही 4 चीजें थी भरत, तुमने मना कर दिया, लेकिन जो तुम मांगते हो मैं तुम्हें वरदान में देती हूं। अब भरत जी आगे बढ़े। त्रिवेणी जी ने भरत जी का धन्यवाद किया, धन्यवाद दिया भरत जी को। भरत
तुम सब प्रकार से साधु हो, सज्जन हो। तुम्हारा अनुराग राम जी के चरणों में नित्य प्रति बढ़ता रहे। तात भरत तुम सब विद साधु, सब प्रकार से आप सज्जन हो। भरत जी कहते हैं कि मां, पता नहीं कौन सा ग्रह मेरे पर आकर के विपरीत हो गया। मां से वरदान पाकर के भरत जी आगे बढ़े, भरद्वाज जी के आश्रम पर जाकर के पहुंचे। भरद्वाज जी महाराज ने बड़ा स्वागत किया। दौड़ करके उन्हें भरत जी को अपने गले से लगा लिया, आश्रम में लाए, बैठाया, सुंदर आसन दिया। भरत जी महाराज ने दंडवत किया। भरद्वाज जी महाराज को भरत जी ने सारी बात बताई। भरद्वाज जी कहते हैं, भरत हम सब सूचना पा चुके हैं। अब भरत जी शांत होकर के बैठ गए, संकोच में बैठ गए। भरद्वाज जी कहते हैं, अब भरत जी बोले ही नहीं रहे, चक्कर क्या है। तो भरद्वाज जी ने अपनी तरफ से बात करना शुरू किया। देखिए, यहां से हमें शिक्षा मिलती है कि घर में, परिवार में, भाइयों में कभी झगड़ा हो जाए तो दोनों एक दूसरे से बोलना बंद कर दें, तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये क्रोध के कारण हमसे नहीं बोल रहा। हो सकता है संकोच के कारण नहीं बोल रहा हूं, संकोच हो उसके मन में। जब एक ना बोले तो दूसरे को अपनी तरफ से बोल देना चाहिए, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एक दूसरे की कमी देखने में ही लगे रहोगे तो सुलह होने वाली नहीं है। सुलह कब होगी? जब अगला नहीं बोल रहा तो कोई बात नहीं, हम अपनी तरफ से बोलना शुरू करते हैं, बात बनने में देर नहीं लगेगी। बात बिगड़ती कब है? या तो दोनों क्रोध में बने रहे या दोनों संकोच में बने रहे। वार्तालाप बंद नहीं होना चाहिए, संवाद बंद नहीं होना चाहिए। झगड़ा है अच्छी बात है, लेकिन संवाद चालू रहना चाहिए। कितनी भी खटाई हो, बात बंद करके रहोगे तो बढ़ती जाएगी, बात चालू कर दोगे तो खटाई मिट जाएगी। भरद्वाज जी कहते हैं, भरत आप राजा बन जाते ना तो कोई दोष नहीं देता आपको, कोई दोष नहीं देता, क्योंकि राम जी भी चाहते थे कि भरत राजा बन जाए। तुमने राज सत्ता ठुकरा दी, क्योंकि यह आपको अपने लिए गिलानी महसूस हो रही थी, इसलिए। भरत आपने बहुत बड़ा उपदेश दिया है संसार के लिए।